नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नस्ल दस्तक। सबसे पहले सीधो कानू के पूरे परिवार को सशक्त नमन, श्रद्धांजलि। पहले स्वतंत्रता सेनानी और जिस तरह से बहुजन समाज उनको याद कर रहा है, सोचिए कि अगर टीवी अखबार के दिनों में हम लोग होते और जीते तो अब तक हम सीधो कानू के बारे में सेलिब्रेशन नहीं करते। सोचिए इस अखबार ने, इस देश के टेलीविजन मीडिया ने किस तरह से उनको भुला दिया, उस पर भी बात करेंगे। ईवीएम बैन होगा, अगर बहुजन समाज के लोग चाह ले तो ईवीएम बैन होगा और वो हथियार आपके हाथ में आ चुका है, लेकिन उसका इस्तेमाल करना होगा, उस पर बात करूंगा। और रामदेव का यू टर्न है, बहुजन समाज के लिहाज से बड़ी खबरें क्या है उस पर ही बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले सीधो कान्हू, चांद भैरव, फूल झानो, मुनिया कंचानी, बहलोन जोवा और उनकी साथियों को हुल दिवस पर सलाम। सोचिए 30 जून के दिन ही 1855 में, 1857 से 2 साल पहले, सोचिए सीधो उनको किस तरह से उनको मार दिया गया। क्या हम लोग 26 जनवरी 15 अगस्त मनाते हैं, कभी सीधो कानू को हम लोग याद करते थे? हमें पढ़ने नहीं दिया गया, हमें लिखने नहीं दिया गया। बहुजन समाज के तमाम लोगों को, चाहे वो स्वतंत्रता सेनानी हो, चाहे वो मताधीन भंगी हो, उन सब लोगों को इतिहास से जानबूझकर काटा गया। चाहे वो झलकारी बाई हो, इन सबको अलग अलग किया गया और सबका क्रेडिट किसी दूसरे को दिया गया। लेकिन अब जब सोशल मीडिया है तो बहुजन समाज अपने तमाम आइकॉन को याद कर रहा है। और सोचिए अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो क्या होता। तो ब्रितानी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह का पहला बिगुल फूंककर संथाल हुल का आगाज करने वाले अमर शहीद सीधो कान्हू, चांद भैरव, फूल झानो, मुनिया कंचानी, बहलोन, सोचिए उनके पूरे परिवार को मार दिया गया था। है कोई इस देश में ऐसा जिसके पूरे परिवार को मार दिया गया हो? आदिवासी समाज ने इस देश की लड़ाई को लड़ा और इसलिए मैं कहता हूं हमारे बाप दादाओं की खून से सनी है मिट्टी, तब जाके हमें आजादी मिली थी। और बाबा साहब दोनों आजादी के लिए लड़ रहे थे। वो अंग्रेज का कॉलर भी पकड़ रहे थे और वो बिरसा, सीधो कानू से लेकर झलकारी बाई तक के इतिहास को याद दिला रहे थे। और यहाँ के भी जातिवादी, मनुवादी और ब्राह्मणवादी से लड़ रहे थे। इसलिए इस देश की आजादी में हमारे बाप दादाओं का खून मिला है और आज हमें ही 2ym दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा है और राष्ट्रवाद समझाया जा रहा है। जरूरत है अपनी आवाज मजबूत करने की और उसकी वजह है ईवीएम। और जब तक आप लोग ईवीएम पर कब्जा नहीं करेंगे, ईवीएम को नहीं हटाएंगे, कैंपेन नहीं चलाएंगे, तब तक इस देश में सब चलता रहेगा। तो सोचिए किस तरह से आज सोशल मीडिया पर बहुजन समाज की सबसे बड़ी ताकत जो चल रही है वो ईवीएम चल रही है। उस पर बताऊंगा कैसे ईवीएम के खिलाफ हम लोग आंदोलन खड़ा कर सकते हैं और घर बैठकर आंदोलन हो सकता है और हम लोग पूरी दुनिया को बता सकते हैं। जबकि दुनिया के 1 या 2 देश में, ब्राजील है, कोई और एक देश है जहां ईवीएम से चुनाव होता है और पूरी दुनिया में हमारे जो इलेक्शन कमीशन है उसकी भत पीट सकती है। जो कोलिजियम से आए हुए जज हैं उनकी भत पीट सकती है। कल दिलीप मंडल ने साफ साफ लिखा कि जो जज बने हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, वो परीक्षा दे के नहीं आते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बाप दादा की वजह से आते हैं। तो अब मैं लगातार आपको बता रहा हूं, तो थोड़ा सा जान लीजिए कि एक और खबर जो जान लीजिए जो हम लोग के जरूरी है। टिकटॉक जो हटा दिया गया था, टिकटॉक हटा उटा नहीं है। टिकटॉक जिनके पास इंस्टॉल है वो तो काम करते रहेंगे, अब नए लोग टिकटॉक इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया जितना कमजोर होगा उससे हम लोग को नुकसान है। और मैं फिर कह रहा हूं कल हो सकता है ये यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर पर भी शिकंजा कसे, क्योंकि वहीं से बहुजन समाज के लोग इनको चैलेंज दे रहे हैं। आज सबसे ज्यादा बहुजन मीडिया जो है, सोशल मीडिया जो है वो काम कर रहा है। और मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि किसी भी कीमत पर आप सोशल मीडिया पर बने रहिए, क्योंकि आपके पास टेलीविजन नहीं, अखबार नहीं, एक बड़ी साजिश हो रही है कि सोशल मीडिया को खत्म किया जाए। चाइनीज कंपनी का विरोध कीजिए, जरूर चाइना का विरोध है, हम लोग चाइना के खिलाफ हैं, लेकिन चाइना के खिलाफ वो लोग सड़कों पर उतरे जो सबसे ज्यादा माल पीट रहे हैं। बिजनेस बंद हो, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट बंद हो, ये समझना पड़ेगा आपको। आज प्रधानमंत्री ने बोला चीन का नाम नहीं लिया, शहीदों का नाम तक नहीं लिया। रामदेव बालकृष्णन ने साफ साफ यू टर्न ले लिया है कि हमने कोई नहीं कहा कि हम कोरोना की दवाई बना रहे। तो सोचिए किस तरह से ये लोग झूठ बोलते होंगे। इससे आपको सचेत रहना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और आप लोग नहीं समझेंगे तो बहुत नुकसान में रहेंगे। अब मैं आ जाता हूं सीधे ईवीएम पर। सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा पिछले 2 दिनों से कैंपेन चल रहा है। ईवीएम के मुद्दे को लोग उठा रहे हैं और उस मुद्दे पर आपको लगातार बने रहना पड़ेगा। और अगर आपने 10 करोड़ से ज्यादा ट्वीट किए तो सरकार की हवा निकल जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ईवीएम बंद करना पड़ेगा और ईवीएम को लेकर आपको लगातार आंदोलन चलाना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर लोकतंत्र खतरे में है, मशीन का मतलब ही उसमें छेड़खानी संभव है। ईवीएम बैन,
तो बैन ईवीएम का चल रहा है। आप इसको अगर 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ तक हम लोग इसको पहुंचा पाए, नेशनल दस्तक को आप अपना वीडियो भेज सकते हैं। पेपर बैलेट से ही दुनिया के सभी विकसित देशों में मतदान होता है। भारत समेत दुनिया के सबसे पिछड़े 3 देशों में ही वोटिंग मशीन से होती है। गुनाह है नैतिकता, नैतिक अपराध 1962 भी आप चिन्हित। तो ईवीएम बैन को लेकर जो है वो लगातार लोग ट्रेंड्स कर रहे हैं, लगातार ट्रेंड चला रहे हैं। और ये आपको समझना पड़ेगा कि ईवीएम बैन को लेकर अगर आपने ट्रेंड चलाया, ईवीएम बैन को लेकर आपने कैंपेन चलाया, तभी जाके इस पूरी लड़ाई को आप जीत सकते हैं। नहीं तो ये आपको लगातार मुद्दे को डाइवर्ट करे। बिहार का चुनाव आ रहा है, अगर हम लोगों ने ईवीएम बैन का कैंपेन चलाया तो हमारे वोट की, सोचिए बहुत सोची समझी कॉन्स्पिरेसी हो रही है। जब देश आजाद हुआ उसके बाद रिजर्व सीटों पर ये लोग अपने चमचों को जिताते थे। जब मान्यवर कांसी राम साहब आए, लालू यादव का प्रादुर्भाव हुआ, जब हम लोगों ने वोट डालना शुरू किया, पहले हम ये जब बूथ पर वोटिंग होती थी, जब बैलेट पेपर से वोटिंग होती थी तो यही बूथ लूटते थे। जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी हमें वोट नहीं डालने देते थे। जब लालू यादव, कर्पूरी ठाकुर, जगदेव बाबू, तमाम लोगों ने कुर्बानियां दी। और जब हम वोट डालने की स्थिति में आ गए और जब नारा दिया मान्यवर साहब ने कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, उसके बाद ये लोग ईवीएम लेकर आया। वो कांग्रेस की दौर थी और अब कांग्रेस भी कह रही कि ईवीएम हटाइए। तो ईवीएम की चोरी की वजह से, वोट की चोरी की वजह से आज बहुजन समाज कमजोर है। नहीं तो हमारी राजनीतिक जागरूकता, सामाजिक जागरूकता अपने चरम पर है। आज करोड़ों लोग लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं, यूट्यूब पर बात कर रहे हैं। ये लोग ईवीएम की वजह से आ रहे हैं और ईवीएम को खत्म होना चाहिए। तो बैन ईवीएम का आप कैंपेन चलाइए, रोज कैंपेन कीजिए, लाखों करोड़ों की संख्या में ट्वीट कीजिए। ये आपको टिकटॉक और 59 ऐप पर फंसाएंगे। हम कह रहे हैं बहुजन समाज के रास्ते खोल दीजिए। हम सेना में जाने के लिए तैयार हैं, हम सीमा पर अपनी देश की रक्षा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये सब ये नहीं करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, बिहार का चुनाव है। आज प्रधानमंत्री ने साफ साफ संकेत दिए हैं कि वो बिहार का चुनाव लड़ेंगे। ये समझना पड़ेगा आपको। इसलिए मैं कह रहा हूं, सारे समस्याओं का जड़ ईवीएम है। इसलिए ईवीएम ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है और आपको अपनी सोशल मीडिया पर ताकत दिखानी होगी। जैसे आपने भारत बंद किया था, जैसे आपने रोस्टर को लेकर भारत बंद किया था, SC/ST एक्ट को लेकर भारत बंद किया था, हर मामले पर सोशल मीडिया पर हमारे युवाओं को आना पड़ेगा, हमारी बहन बेटियों को आना पड़ेगा, हमारे घर की महिलाओं को आना पड़ेगा। और सबको सोशल मीडिया से ही हम कंसोलिडेट कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, सोशल मीडिया में वो ताकत है, आपको इस्तेमाल करना होगा। हर बहुजन जो है, जितने सोशल मीडिया पर बहुजनों का चैनल है, सोचिए नेशनल दस्तक की व्यूअरशिप 100 करोड़ से ज्यादा हो गई, लेकिन हमारा सब्सक्राइबर आज भी 4 लाख है, 40 लाख है, 4 मिलियन के करीब है। हमारा जो यहाँ जो ब्राह्मणवादी, जातिवादी, मनुवादी लोग बैठे हुए हैं, वो भी हमारे साथ बदमाशी करते हैं। ये तो शुक्र मनाइए कि अमेरिका का है, नहीं तो ये बंद कर दिए होते। इसलिए बहुत जरूरी है कि सोशल मीडिया पर आइए और बैन ईवीएम का कैंपेन चलाइए। रोज ट्विटर ट्रेंड देखिए, तमाम लोगों को फॉलो कीजिए जो सोशल मीडिया पर सक्रिय है। नेशनल दस्तक को लाखों करोड़ों की संख्या में ट्विटर मीडिया पर आप फॉलो कीजिए, ट्विटर पर फॉलो कीजिए और अपनी बात लिखिए, वहां अपनी समस्याएं लिखिए, हमें टैग कीजिए ट्विटर पर। हमारे फेसबुक पेज पर आइए और हर समाज, जो भी बहुजन समाज का चैनल है, जो आपके हक हकूक की आवाज उठाता है, चाहे वो नेशनल दस्तक हो, चाहे वो दलित दस्तक हो, चाहे वो नेशनल जनमत हो, चाहे वो स्पीक्स इंडिया हो, जो भी चैनल्स हैं, तमाम लोग हजारों लाखों की संख्या में बात कर रहे हैं, उनको मजबूत करना होगा और आपको ट्रेंड चलाना पड़ेगा। और इन टीवी अखबार के बदले आपको अपनी मीडिया की ताकत दिखानी होगी। और जिस दिन आप लोगों ने ये दिखा दिया, उस दिन आपकी जीत तय है। तो ये लड़ाई जो है वो कलम की लड़ाई है, वो समझ की लड़ाई है और अब वो लड़ाई सोशल मीडिया के जरिए लड़ी जाएगी। इसलिए लाखों करोड़ों की संख्या में आप लोग ट्वीट कीजिए, रिट्वीट कीजिए और बैन ईवीएम का कैंपेन चलाइए। कल मैं कोशिश करूंगा कि बैन ईवीएम पर एक बड़ी परिचर्चा आयोजित करूं, जिसमें बहुजन समाज के तमाम लोग शामिल हों। शुक्रिया, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और हजारों लाखों की संख्या में रोज ट्विटर ट्रेंड हो रहा है बहुजन समाज के मुद्दे पर, उसको ट्रेंड कराइए, क्योंकि वही हमारा बहुत बड़ा हथियार है। और लॉकडाउन खुलने के बाद लोग सड़कों पर भी होंगे और ट्विटर पर आपको आना पड़ेगा, क्योंकि अब देश जो है मीडिया से चल रही है, सरकारें मीडिया से चल रही है, नहीं तो मोदी जी रोज रोज टीवी पर नहीं आते। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।